क्या कुछ कहेंगे आज आप लोग जंतर मंतर आए हुए? मैं ये कहना चाहूंगा, ये जनसलाब बता रहा है कि आज दिल्ली में दोबारा चुनाव करा लो, बीजेपी की 70 में 0 आएगी। जनता आज अरविंद केजरीवाल को याद कर रही है। जनता पछता रही है कि गलती हो गई। देश के प्रधानमंत्री की बात मान ली। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, पर ये भूल गए। उन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान नहीं कहा था, वो मैदान कहा था। मैदान, वो मैदान उन्होंने बना दिया। उन्होंने 15 लाख की बात करी थी, ना 15 लाख का पता है, ना इनके बेचारों के मकान का पता है। आज इनके घर में पीने को पानी नहीं है। ये रोड किनारे सोते हैं, सड़क किनारे सोते हैं। कोई गाड़ी वाला आएगा, इन्हें रात को उड़ा के चला जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? आज दिल्ली में जगह जगह गंदा पानी आ रहा है, नाले का पानी लोग पी रहे हैं, गली गली गंदगी हो रही है, गंदगी सफाई नहीं हो रही। दिल्ली में चौथा पहाड़ बनाने की इन्होंने पुरानी विधानसभा के नजदीक तैयारी कर ली। तो दिल्ली में विकास के नाम पे अब मैं एक नाव लेके आया हूँ। मैं क्या लेकर आए हैं? एक नाव लेके आया हूँ। ये मोदी जी की नैया है, ये बीजेपी की नैया है। इसमें लिखा हुआ है ये भाजपा की नैया है। अब ये डूबने वाली है। जहाँ पानी आएगा ना, वहां से चलाएंगे। ये पूरी दिल्ली का विकास दिखाएगी। जहाँ जहाँ पानी होगा वहां वहां ये नाव जाएगी। ये मोदी जी का विकास, रेखा गुप्ता का विकास दिखाएगी। दिल्ली में जहाँ गरीबों की झुग्गी तोड़ी है इन लोगों ने, जहाँ गरीबों के मकान तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, खाली झुग्गी नहीं, ये गरीबों के मकान भी बहुत जल्द तोड़ेंगे। आज बुराड़ी विधानसभा में कई जगह नोटिस आ गए हैं। 15 दिन का लोग कोर्ट से स्टे लेके आए हैं। 1200 मकान, 1500 मकान, 500 मकान तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो 40 साल से लोग बसे हुए हैं, उनकी तोड़ने की तैयारी आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने बताया था अगर बीजेपी आ गई तो सारी झुग्गी सफा कर देगी। वो करने का काम बीजेपी ने आज कर दिया। 10 साल थी आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए क्या किया था? आम आदमी पार्टी ने झुग्गी में सड़क दी, आम आदमी पार्टी ने झुग्गी में पानी दिया, आम आदमी पार्टी ने झुग्गी में लाइट दी, आम आदमी पार्टी ने झुग्गी में मोहल्ला के लिए नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने झुग्गी के अंदर स्कूल बनवाए। वो जो विकास का कार्य झुग्गी वालों को चाहिए था वो दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था झुग्गी वाले का वोट भी एक होता है। देश के प्रधानमंत्री का वोट की वैल्यू भी वही है। देश के प्रधानमंत्री के वोट की वैल्यू भी वही है। एक गरीब आदमी के वोट की वैल्यू भी वही है, और देश के राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू भी। इसलिए उन्होंने सबको बराबर दर्जा दिया और सबको बराबर विकास का तरीका। मोदी जी की गारंटी पर विश्वास नहीं है? मोदी की खुद की गारंटी नहीं है। जो अपनी बीवी नहीं संभाल पाया वो संदूर पे उल्टे हो गए। उन्होंने अपनी सारी महिलाओं को संदूर बांट रहे। महिलाओं ने कहा तू अपनी बीवी को संदूर नहीं दे पाया, मेरी बीवी को संदूर देने आया, इसी जूते से मारेंगे। तो जनता इनकी बात को पता लग गया कि सिर्फ जुमला करते हैं। इनमें कोई विकास की बातें नहीं है, कोई काम की बातें नहीं है, सिर्फ जुमले के अलावा और कोई नहीं है। देश से क्या जुमला दे दिया? मोदी जी ने जो कहा वो किया, किसानों की आय को दुगना कर दिया, आप सबका पक्का मकान बना दिया। मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए आएंगे आए। मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे आए। मोदी जी ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिला। मोदी जी जो कहते हैं वो देते नहीं है, सिर्फ जुमला देते हैं। वो जुमला देना बहुत अच्छा आता है। वो हिंदू को हिंदू से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। इसके अलावा राजनीति कोई करनी नहीं है। क्या वो लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं? मोदी जी आए हैं तब से देश मजबूत हाथों में आया है। देश मजबूत हाथों में आया, इसलिए तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हम ढंग से जवाब भी नहीं दे पाए। पाकिस्तान कांप रहा है, बड़े बड़े देश मोदी जी के नाम से कांप रहे हैं। मोदी जी ने जो पैर आगे बढ़ाए थे वो वापस ले लिए, क्योंकि मोदी जी कठपुतली है। वो ट्रम्प की बात मान के वापस आ गए और ट्रम्प ने धमकी दी, वो डर के आ गए। इस तरीके से पहले बीजेपी का ये वादा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन अभी आपने देखा हुआ जगह जगह पे उन्होंने बुलडोजर चला दिया है। तो आप लोग आज प्रोटेस्ट करें, क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का जो चरित्र है वो बोलता कुछ है करते कुछ है? देखिए, ये प्रोटेस्ट दिल्ली के उन झुग्गी वालों का है जिनसे कि भाजपा के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और उनको गारंटी कार्ड भी दिया था कि ये मोदी की गारंटी है। और चुनाव जीतने के बाद पहला काम भाजपा ने क्या किया कि दिल्ली के लोगों के सर से छत हटाने का काम किया। अब कह रहे हैं कि झुग्गियां अवैध हैं, लेकिन दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि उन लोगों के झुग्गी अवैध हैं, वो लोग अवैध हैं, तो उनके अवैध वोट से बनी सरकार भी अवैध है, रेखा गुप्ता भी अवैध है, भाजपा की सरकार भी अवैध है। तो अब भारतीय जनता पार्टी का अब ये बात तो साबित हो गई कि इनके नेता और सबसे बड़े नेता झूठ बोलते हैं, दिल्ली के लोगों को धोखा देते हैं। भाजपा ने जो वादे किए थे, इन्होंने वादा किया था 2500 रुपए देंगे, फ्री गैस सिलेंडर देंगे, इन्होंने तमाम सारे वादे किए थे कि एक वादे पे काम नहीं किया और पूरी दिल्ली को उजाड़ने का काम कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम एक एक आदमी के साथ खड़े हैं, हर झुग्गी वाले के साथ खड़े हैं। बात बताइए, अवैध बनाएंगे तो तोड़ेंगे नहीं क्या?
नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी ने क्या सोच के वादा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं गारंटी कार्ड दे रहा हूँ, ये मोदी की गारंटी है, तो क्या मोदी जी को नहीं पता था? अब देखिए, जब मोदी जी गारंटी देते हैं देश के लोग भरोसा करते हैं, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद पहला काम क्या किया? दिल्ली के लोगों के सर से छत हटानी शुरू कर दी। मोदी ने वादा किया था कि 2022 तक देश के हर आदमी की सर पे छत होगी, लेकिन उसके वादे का क्या रहा? अब किसी के लिए अच्छा कर नहीं सकते, तो बुरा करने की सोच भारतीय जनता पार्टी के भाजपा विध्वंसकारी राजनीति हमेशा से करती आई है। अब दिल्ली के लोग उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन मकान तो दे रहे हैं ना सर, अभी रेलवे ट्रैक में वो लोग मकान बना रहे हैं, तो ऐसे में कैसे कर पाएंगे? तो बीजेपी तो अपने हिसाब से कह रहा है वो ठीक कर रहा है, किसी का अवैध होगा तो तोड़ेंगे। अब किसको मकान दे रहे हैं? पूछिए सही, किसको मकान दे रहे हैं? आज बहुत सारे लोगों के पूरे दिन जाके हम लोग मिलते हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। आप उनको मकान तो दे दो, लेकिन मकान कहाँ दे रहे हैं? इतनी दूर जाके मकान दे रहे हैं, ना बच्चों के लिए स्कूल है। अगर किसी सोचिए कि झुग्गी वाले लोग क्या करते हैं, झुग्गी वाले लोग किसी घर में मेड का काम करते हैं, फ्रूट की रेडी लगाते हैं, अगर 40-50 किलोमीटर दूर उनको फेंक दिया जाए तो उनका रोजगार कैसे चलेगा? अब किसी को रोजगार आप दे नहीं सकते, किसी को मकान आप दे नहीं सकते, लेकिन उजाड़ने का हम सबसे पहले आप करते हैं। ये आसान नहीं है। भाजपा का एक मकसद और है कि भाजपा ने दिल्ली के अंदर सारी जमीन जो है सारे लोगों से लेके अपने पूंजीपति मित्रों को देने का प्लान है। ये आसान प्लान नहीं है, बहुत बड़ा प्लान भाजपा का है कि सारी जमीन ले लेंगे और अपने बड़े बड़े लोगों को दे देंगे, मॉल्स बनेंगे, उस पे फ्लैट्स बनेंगे, उस पे भाजपा सारी जमीन को कब्जाना चाहती है। एक लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि अगर भाजपा का सरकार बनेंगे तो 1 साल के अंदर पूरा झुग्गी टूट जाएगा, और कहीं ना कहीं सच्चाई होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको चेताया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो अगले दिन से झुग्गियां उजाड़ना शुरू कर देंगे, और भाजपा ने साल भर का इंतजार नहीं किया। भाजपा ने पहले दिन से काम शुरू कर दिया, क्योंकि भाजपा को कमीशन की बहुत बड़ी भूख है। चाहे प्राइवेट स्कूलों की बात हो, इनकी सरकार बनते प्राइवेट स्कूलों का तचर बढ़ गया, इन्होंने झुग्गियों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। भाजपा का एक ही मकसद है कि इनका कमीशन रुकना नहीं चाहिए, चाहे दिल्ली के लोगों की जान जाए तो जाए। तो आपको लगता है कि भाजपा जो है वो मानेंगे अपने उसमें? आप लोग प्रोटेस्ट करिए, साथ में देते हो तो कह रहे कि हम तो अच्छा बना करें, सुंदरीकरण करेंगे दिल्ली को। देखिए, ये पूरी दिल्ली के लोग हैं जिनके घर से छत का साया उजड़ा है, वो सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी तो उनका समर्थन कर रही है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहा है कि अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे उनको कोई परेशानी आए। भाई, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली का इंतजाम किया, 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, स्कूल अच्छे बनाए, हॉस्पिटल अच्छे बनाए, तमाम सारे ऐसे काम किए, दिल्ली के लोगों के लिए काम किए। लेकिन भाजपा ने एक काम नहीं किया, एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू कर दिया, कमीशन खोरी का धंधा शुरू कर दिया। भाजपा का एक ही एजेंडा है कि हमारे पैसे आने चाहिए, चाहे दिल्ली के लोगों को काम हो या ना हो। लास्ट सवाल है, अब सब लोग कह रहे हैं कि जहाँ झुकी वहाँ मकान ही, जहाँ झुकी वहाँ मैदान हो गए हैं। नहीं, भाजपा ने तो यही है। देखो, भाजपा के लोग पूरी दिल्ली में गए थे, ये रात गुजारने गए थे, खाना खाने गए थे। ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोग चिन्हित करने गए थे कि चुनाव जीतने के बाद इन सारी झुग्गियों को उजाड़ना है, ये अच्छी अच्छी जमीनों को अपने दोस्तों को देना है। भाजपा का पूरा फुल प्रूफ प्लान था। चुनाव से पहले देखने जाएंगे, रेकी करने जाएंगे, और चुनाव के बाद उन सारी जमीनों पर कब्जा करने जाएंगे।